कार्तिक माह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में पूरे माह भर सूर्योदय से पहले स्नान करने की अलग परंपरा है। इसके अलावा कई त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। इसी माह में छठ पूजा भी होती है। इसके अलावा दिवाली भी होती है। भले ही कार्तिक माह की अमावस तिथि को एक दिन दिवाली मनाने की परंपरा है, लेकिन इसके साथ 5 पर्व आगे पीछे जुड़े होते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक शास्त्रों में इन 5 दिनों को यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वैदराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी गणेश, हनुमान, काली और भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में यम पंचक के बारे में बताएंगे कि इनमें कौन कौन से 5 पर्व शामिल है। दिवाली के 2 दिन पहले कार्तिक माह की त्रयोदशी में यम पंचक शुरू होता है। पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। लिस्ट में इसे 5वें नंबर पर रखते हैं। इसी दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन का मुख्य संबंध यमराज की भी आराधना से है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। बता दें कि भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के दिन हुआ था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान धन्वंतरी का अवतार 12वां है। मान्यता है कि देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का प्रयास शुरू किया, जिसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इसके लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को मथानी की रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ये मंदार पर्वत बिहार में ही है। इसी समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। धनतेरस को यमदीप जलाने के साथ ही नए गहने और बर्तन आदि खरीदने की भी परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन सोने या चांदी के सिक्के अथवा बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में 4थे नंबर पर शामिल नरक चतुर्दशी की। इसे नरक चौदस भी कहा जाता है। कहीं कहीं नरक चतुर्दशी को भी यमदीप निकालने की परंपरा है। खासकर बिहार के कई भागों में इस तरह के यमदीप दरवाजे पर निकाले जाते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन शाम को 4 बातियों वाला दीपक घर के बाहर कूड़े के ढेर पर जलाया जाता है। वैसे 1 बाती वाला दीपक भी जलाया जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है कि ये दीपक पुराना हो। इसके पीछे मान्यता है कि स्थान चाहे कोई भी हो, शुभता का वास होता है। समय विशेष पर उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दिवाली के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं। इसके बारे में तो हर कोई जानता है कि दीपों का त्योहार दिवाली कार्तिक माह की अमावस को मनाया जाता है। इस यम पंचक में दिवाली तीसरे दिन होती है, इसलिए इस लिस्ट में ये त्योहार भी तीसरे नंबर पर है। दिवाली सनातनी परंपरा में रात में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार तीसरी महानिशा में शुमार काल रात्रि का ये महापर्व है। आम लोग इसे दिवाली या दीपावली के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि दिवाली के दिन सूर्यास्त से अगले सूर्योदय के बीच का काल विशेष रूप से प्रभावी होता है। मोह रात्रि, शिवरात्रि, होलिका दहन, शरद पूर्णिमा की भांति ही दिवाली में भी संपूर्ण रात्रि जागरण का विधान है। काल रात्रि व निशा है, जिसमें तंत्र साधकों के लिए सर्वाधिक अवसर होते हैं। इसी दिन खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल में काली पूजा का भी प्रावधान है। बिहार के मिथिलांचल में दिवाली के दिन काली पूजा भी मनाई जाती है। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दरअसल भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी और इस दिन वो 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान राम के वापस आने की खुशी में प्रकाश पर्व दिवाली मनाई गई थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या वापस आए थे तो उनका स्वागत लोगों ने दीप जलाकर किया था। इसलिए दिवाली को मिलन का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मिठाई बांटते हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट माना जाता है। इस दिन सभी छोटे बड़े दिवालियों में 56 भोग अर्पित होते हैं। इस वर्ष दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण से अन्नकूट 26 अक्टूबर को होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नकूट की झांकी विश्व विख्यात है। पंडित वेद मूर्ति शास्त्री के अनुसार
ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार पूर्वक अन्नकूट का महत्व बताया गया है। इस दिन गोवर्धन पूजा का विधान भी है, लेकिन उत्तर भारत में काशी की परंपरा के अनुसार ये पूजा यम द्वितीया भाई दूज के दिन किया जाता है। भाई दूज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है। ये पर्व 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये पर्व रक्षाबंधन के पहले से सनातनी समाज का हिस्सा रहा है। स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण दोनों में ही इसकी महत्ता का वर्णन है। इस दिन प्रत्येक भाई का दायित्व है कि वो विवाहित बहन के घर जाए, उसके हाथ का पका भोजन ग्रहण कर सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य, वस्त्रम, मिष्ठान आदि भेंट करे। यदि बहन अविवाहित और छोटी है तो उसकी इच्छा अनुसार भेंट दे। लोक मान्यताओं में गोवर्धन पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। इसी दिन कायस्थ समाज चित्रगुप्त पूजन भी करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।